Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is reactivity toward oxygen for the 17 group element. We have already discussed about the reactivity toward hydrogen, how you can prepare the hydrogen containing compound with fluorine, chlorine, bromine, iodine. हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे बनाते हैं, इसके साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, कलर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एसिडिक नेचर, इस सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में. Here we will discuss only the reactivity toward oxygen. Means halogen form a many binary compound with oxygen. If halogen react with the oxygen, then two form binary compound with oxidation state -1, +1, +4, +5, +6, +7. You already know that halogens show mainly +1 oxidation state, -1 oxidation state, +3 oxidation state, +5 oxidation state and +7 oxidation state. But in case of oxygen, halogens show -1 to +7 oxidation state. Means -1 oxidation state, +1 oxidation state, +4 oxidation state, +5 oxidation state, +6 oxidation state and +7 oxidation state. In case of -1 oxidation state, fluorine form two type of binary compound, O2F2 and OF2. क्लोरीन ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रिपेयर नहीं करता है, ब्रोमीन भी नहीं है, आयोडीन भी नहीं करता है. +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्लोरीन बनाता है Cl2O, ब्रोमीन बनाता है Br2O. +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आयोडीन का कुछ अता पता नहीं, आयोडीन बनाता ही नहीं है. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्लोरीन ClO2 और ब्रोमीन Br2 बनाता है, जबकि आयोडीन I2O4 बनाता है. +5 ऑक्सीडेशन की स्टेट के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, क्लोरीन भी कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, ब्रोमीन भी नहीं बनाता है, लेकिन आयोडीन बनाता है I2O5. +6 और +7 में स्टेबिलिटी बनती है क्लोरीन की, और क्लोरीन की +6 में Cl2O6, Cl3 है, Cl2O7. अब हम एक सोचेंगे कि आयोडीन की स्टेबिलिटी के बारे में क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि आयोडीन के केस में D और F दोनों ऑर्बिटल आ जाते हैं. जब आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, आप जान रहे हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो 2 8 18 18 7. ठीक है, 1:2 2:2 p6 3:2 3 p6 3d10 4:2 4 p6 4d10 एंड 5:2 5 p5. तो इसमें D ऑर्बिटल आ गया, और जब D ऑर्बिटल आ जाएगा तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा पुअर हो जाएगा. जब शिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा तो इजीली वह s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें स्टेबल है, +6 और +7 स्टेबिलिटी नहीं बनाती है. क्लोरीन Cl2O6 Cl3 Cl2O7 बनाता है. अब इसमें फ्लोरीन के ऑक्साइड के नेचर क्या है, फ्लोरीन के ऑक्साइड के नेचर, फ्लोरीन के केस में देखिए दो टाइप के हमको ऑक्साइड मिला है, O2F2 एंड OF2. ठीक है, लेकिन सिर्फ OF2 ही स्टेबल है, O2F2 स्टेबल नहीं है, क्योंकि O2F2 इजीली ब्रेक हो सकता है. यहाँ हमने लिखा भी है कि फ्लोरीन फॉर्म टू बाइनरी कंपाउंड विथ ऑक्सीजन, OF2 एंड O2F2. हाउएवर ओनली OF2 is thermal stable at 298 Kelvin temperature, while O2F2 is highly unstable and decomposed even 178 Kelvin temperature. Means फ्लोरीन के दो टाइप के ऑक्साइड हुए, O2F2 एंड OF2. स्टेबिलिटी के बारे में अगर डिस्कस करें तो सिर्फ OF2 स्टेबल है, O2F2 स्टेबल नहीं है. O2F2 इजीली डिकम्पोज हो रहा है 178 केल्विन टेम्परेचर पे, लेकिन OF2 वह 298 केल्विन टेम्परेचर तक वह स्टेबल होता है. फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में बात करते हैं. तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्साइड्स. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का नंबर ऑफ ऑक्साइड्स है ऑक्सीजन के साथ.
जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज कितना होता है, +1 से लेके +7 तक। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ए नंबर ऑफ ऑक्साइड्स को प्रिपरेशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर के +7 है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है, और यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ब्रोमीन के केस में भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ Br2O, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ BrO2। आयोडीन के केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ I2O4, +5 ऑक्सीडेशन की स्टेट के साथ I2O5 बनाया। तो हम कुल का कंक्लूजन निकालते हैं तो सबसे ज्यादा ऑक्साइड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। क्लोरीन फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्साइड अगर बन रहा है तो किसका, इसमें अगर कंपेयरिंग करेंगे तो क्लोरीन का बन रहा है, ठीक है। और सबसे कम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है कौन, आयोडीन, I2O4 एंड I2O5। इन दिस कंपाउंड, ये जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, या आयोडीन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड का नेचर क्या है, कोवैलेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और बाकी हैलोजन फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो इनके बिटवीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस होता है वो सबसे कम होता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस कम होता है तो बॉन्ड मेनली कोवैलेंट कंपाउंड बोला जाएगा, ठीक है। इन दिस कंपाउंड, in this bond are mainly covalent due to the smaller differences of electronegativity, हमने लिख भी दिया है, between halogen और ऑक्सीजन। but bond polarity increases down the group। क्यों, जैसे जैसे ग्रुप में फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन के ग्रुप में एंटर करते हैं, 17 ग्रुप के फैमिली में, ध्यान दीजिएगा कि फ्लोरीन से जब आयोडीन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ेगा, और जब बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ जाएगी, वह बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो सकता है, जिसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि हैलोजन ऑफ बट बॉन्ड पोलरिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन ग्रेटर देन क्लोरीन। अब ऑक्साइड्स, आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी जो है मैक्सिमम है क्लोरीन से, जबकि ब्रोमीन ऑक्साइड आर लिस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल जो होता है ब्रोमीन का ऑक्साइड जो होता है वो सबसे लेस स्टेबल होता है। दैट क्लियर, दैट्स ऑल।